2 दिवसीय फरीदाबाद दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। आज एफएमडीए की अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे मुख्यमंत्री और शहर की आधारभूत संरचना और यातायात व्यवस्था पर चर्चा होगी। वहीं जलापूर्ति, सीवरेज और शहरी नियोजन के लिए बजट को मंजूरी देंगे। कल नगर निगम के स्वच्छता शुभंकर और कार्मिक का अनावरण करेंगे। विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री। सीएम बतौर मुख्य अतिथि धन्यवाद रैली में भी शिरकत करेंगे। मेरे साथ फरीदाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक जी जुड़ चुके हैं। कौशिक साहब, 2 दिन मुख्यमंत्री फरीदाबाद में ही रहेंगे। जाहिर है बड़ा मौका है फरीदाबाद वालों के लिए, उम्मीदें भी काफी होंगी मुख्यमंत्री के इस दौरे से। कई कार्यक्रम है मुख्यमंत्री के। बड़ी बात यह है कि कई तोहफे फरीदाबाद को मिलने जा रहे हैं। कई परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन होंगे। तफसील से एक बार फिर बताइए हमारे दर्शकों को कौशिक साहब, क्यों अहम है 2 दिन का ये फरीदाबाद दौरा मुख्यमंत्री का? बिल्कुल मुमताज जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फरीदाबाद के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे तो ये बड़ा बेहद महत्वपूर्ण दौरा इसको कहा जा रहा है, क्योंकि इस दौरे के दौरान दोनों दिन फरीदाबाद को बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं। क्योंकि आज शाम को 4 बजे होटल राजहंस में सूरजकुंड में जो स्थित है वहाँ एफएमडीए की फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की एक बड़ी बैठक होगी, जिसकी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अध्यक्षता करेंगे। करीब 1000 करोड़ का बजट पेश किया जाएगा एफएमडीए का, जिस पर मोहर लग सकती है। इसके साथ साथ में करीब 1 दर्जन एजेंडा के बिंदु बनाए गए हैं, जिन पर सिलसिलेवार चर्चा भी होनी है। चूँकि फरीदाबाद को लेकर पीने के पानी से लेकर सीवरेज सिस्टम, सड़कों का विस्तारीकरण और इसके साथ साथ में जब ट्रैफिक व्यवस्था ठीक हो, जो कि बरसात में ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने को लेकर 4-5 ऐसे ये मुख्य काम हैं जिन पर चर्चा होनी है। शहर को पीने के पानी की जो सप्लाई है, जिस तरह से लगातार आबादी बढ़ रही है, उसके हिसाब से रेनीवेल 3 परियोजना रेनीवेल की उसे आगे बढ़ाना है। उसकी मंजूरी को लेकर ये प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके साथ साथ में ड्रेनेज सिस्टम, एनएचआई की कई जगह पर पानी का जो जल भराव होता है, बरसात का, इसके साथ में पल्लवगढ़ की मंडी और सेक्टर 17 और 19 और 21 ये कई ऐसी पॉइंट हैं जहां जल भराव होता है। उसको लेकर एफएमडीए उस पर आगे काम करने के लिए इस प्रस्ताव को लेकर आया है। क्योंकि जब एफएमडीए का यहाँ गठन हुआ था तो नगर निगम और एचएसवीपी यानी कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की तरफ से कई जो काम थे, जो बड़े बड़े काम थे, वो एफएमडीए को ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। तो अब उन पर चाहे 30 मीटर चौड़ी जो रोड है उनका निर्माण एफएमडीए करता है। बड़ी सीवर की जितनी भी लाइन है उनकी साफ सफाई का जिम्मा एफएमडीए के पास है। और जो एक बस अड्डा बनना है फरीदाबाद में, तो उस बस अड्डे को भी बनाने का जिम्मा एफएमडीए को दिया गया। कई ऐसे बड़े बड़े काम हैं जो एफएमडीए को करने हैं और इसीलिए करीब 1000 करोड़ के आसपास का बजट प्रस्तावित है, जिस पर आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उस पर मोहर लग सकती है। इसके अलावा चूंकि जब छठी बैठक है, क्योंकि ये 7वीं बैठक है एफएमडीए के, इससे पहले जब पिछले बार फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 की छठी बैठक हुई थी तो उसमें भी इसी तरह से जो काम बताए गए थे, जो करने थे पूरे 1 साल में, उनकी भी आज यहाँ चर्चा होगी कि कौन से काम कहाँ तक पहुँचे हैं। जो विकास के जो काम थे वो क्या पूरे हुए, कितने, अगर पूरे नहीं हुए तो कितने रह गए हैं, कब तक वो पूरे होंगे। मुख्यमंत्री की तरफ से पिछली बार भी इसी तरह से जानकारी ली गई थी और इस बैठक में भी हो सकता है। हालांकि वो आखिर में वो एजेंडा में रखा गया है कि 2024-25 की जो बैठक में काम जो प्रस्ताव दिया गया था वो हुए पूरे या नहीं हुए, उस पर हो सकता है मुख्यमंत्री सबसे पहले उसी पर चर्चा करें कि पिछला आप बताइए पिछले 1 साल में जो आपने कहा था उसमें से कितने कामों को पूरा किया गया। क्योंकि चर्चा ये भी है कि एफएमडीए की जो काम की सुस्त चाल है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री उस पर नाराजगी भी जाहिर कर सकते हैं। क्योंकि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, राज्य मंत्री राजेश नागर और विधायक इस बैठक में मौजूद रहेंगे और उन्हें यहाँ हर जगह की जानकारी है कि कौन से काम किसके द्वारा कराए जा रहे हैं, कितने दिन हुए हैं, क्यों आखिर लापरवाही हुई है। तो क्योंकि पिछली बैठक में भी कई अधिकारियों पर सवाल एफएमडीए की बैठक में उठाए गए थे और मुख्यमंत्री ने भी नाराजगी जाहिर की थी। तब देखना होगा कि जब आज की ये बैठक होगी, बताया जा रहा है कि करीब 3 घंटे ये बैठक चल सकती है, तो उसके बाद में किस तरह से कितने बजट पर मोहर लगाई जा सकती है। पानी की सबसे बड़ी समस्या आने वाले दिनों में भविष्य में चिंता पीने के पानी को लेकर है। बढ़ती आबादी को देखते हुए तो एक प्रस्ताव पिछली बार दिया गया था कि गंग नहर से
यानी कि उत्तर प्रदेश से पानी की सप्लाई पीने की फरीदाबाद में की जाए, उस पर क्या काम हुआ है, इसको लेकर मुख्यमंत्री अधिकारियों से जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ साथ में चूंकि कल का दिन भी महत्वपूर्ण फरीदाबाद के लिए इसलिए है, कई परियोजनाओं का मुख्यमंत्री की तरफ से उद्घाटन और शिलान्यास किया जाना है। चाहे सर्किट हाउस PWD की तरफ से बनाया जाना है सेक्टर 16 में, उसके शिलान्यास करेंगे। इसके साथ साथ में एक सरकारी स्कूल का भवन का निर्माण होना है। इसके अलावा और जो सीवरेज सिस्टम करीब 350 किलोमीटर के करीब बताया जाता है, तो उसका भी वहाँ जो साफ सफाई करना है, तो उसकी भी शुरुआत मुख्यमंत्री की तरफ से की जानी है। नगर निगम की तरफ से भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, स्वच्छता को लेकर एक अनावरण कार्यक्रम है। इसके साथ साथ सेक्टर 7 में CMO जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है, उसका एक ऑफिस यहाँ बनना है, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से उसको बनाया जाना है। तो ये कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाना है। और कल ही एक जो धन्यवाद रैली, चूंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं, जनता से सीधे रूबरू हो रहे हैं और जनता की सुन रहे हैं, और उनका धन्यवाद एक तो इस बात को लेकर किया जा रहा है कि सरकार तीसरी बार प्रदेश में सरकार का भाजपा की सरकार का गठन हुआ है। इसके अलावा जब विधानसभा जो वहां के स्थानीय विधायक है, उनकी तरफ से या मंत्री हैं, उनकी तरफ से जो अपनी विधानसभा के लिए मांग रखी जाती है, उस पर मोहर लगाने का काम भी वहीं मंच पर से ही मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाता है। देखने वाली बात होगी, चूंकि कैबिनेट मंत्री हैं और कदावर मंत्री विपुल गोयल को माना जाता है, उनकी तरफ से किस तरह की डिमांड इस रैली के माध्यम से मुख्यमंत्री के सामने मंच पर रखी जाती है और उन पर कौन कौन सी मांग पर मुख्यमंत्री अपनी मोहर लगाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फरीदाबाद की जनता को इंतजार इस बात का है कि आज FMDA की बैठक में अगर 1000 करोड़ के बजट का प्रस्ताव पास हो जाता है, तो 1000 करोड़ रुपए के विकास कार्य अगले कुछ सालों में फरीदाबाद में देखने को मिलेंगे। इसके इतर कल की बात करें तो रैली में जो डिमांड रखी जाएंगी और अगर उन पर मोहर लगती है, तो वो भी फरीदाबाद के विकास में चार चांद लगाने का काम होगा। जी कौशिक साहब, इंतजार होगा हमें कि मुख्यमंत्री के इस खास दौरे से फरीदाबाद को क्या क्या फायदा